हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। एक लास्ट क्वेश्चन हर बार रह जाता है हमारा जब भी क्लास की बात आती है, वो है आपका नेहरू मॉडल। कल भी रह गया था लिखवाना, तो आज बस ये वाला क्वेश्चन खत्म करते हैं। पहले नेहरू महालुमिनस मॉडल कुछ है नहीं, जस्ट ओनली फॉर द, कहते हैं ना कि हाँ भाई खाना पूर्ति करने की बात है और कुछ भी नहीं है। पेपर में नहीं आता, आईएएस में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। आईएएस में तो डायनामिक ज्यादा रहता है, बट यस फॉर द इको ऑप्शनल, अगर कोई इको ऑप्शनल के लिए पढ़ रहा है वहां पे फिर भी इसकी थोड़ी बहुत वेटेज है, क्योंकि इको ऑप्शनल में करंट डायनामिक थोड़ा सा कम, स्टैटिक पोर्शन की इंडियन इकोनॉमी पे ज्यादा से ज्यादा रेलेवेंस और जोर दिया जाता है, क्योंकि वहां पे हम प्री इंडिपेंडेंस भी पढ़ते हैं। आईएएस में आपको प्री इंडिपेंडेंस नहीं पढ़ना होता। दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो एक तरीके से यहाँ की इंडियन इको आसान है एज कम्पेयर टू दी ऑप्शनल के पर्पज से। लिख लो जी, छोटा सा मॉडल है ये, नेहरू महालोनोबिस मॉडल। नेहरू महालोनोबिस मॉडल। महान नहीं है भाई, महालोनोबिस है, लोन। अब किसके ऊपर बेस्ड है ये? नेहरू जी कहते हैं कि भाई हम तो सोशलिस्ट देश है। रशिया है ना, रशिया से ज्यादा इन्हें प्रेम था, बहुत ज्यादा प्रेम था। अगर आपने फोटोज भी देखी हो, गूगल करना नेहरू एंड रशिया रिलेशनशिप, घनिष्ठ रिश्ते आपको नजर आएंगे। बहुत एकदम कहते हैं ना 7 जन्मों का प्यार, वैसा प्यार आपको नजर आएगा। गूगल पे फोटोज आपको मिल जाएगी तो समझ जाओगे। बाकी सारे समझदार प्राणी है ही यहाँ पे। तो वैसे ही इनका प्यार बड़ा था। कहते हैं रशिया एज अ सोशलिस्ट, हमें भी सोशलिस्ट मॉडल फॉलो करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए सोशलिस्ट मॉडल। बट फिर एक टाइम पे ये ऑब्जर्व हुआ कि अगर सारा सरकार करेगी, सरकार के पास तो फंडिंग ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, क्या किया जाए? कहते भाई कैपिटलिस्ट को भी ले चलो, दैट इज प्योरली फॉर द प्रॉफिट मोटिव। उस टाइम पे हालात ऐसे थे, अगर प्रॉफिट मोटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ जाती तो पुअर विल बिकम पुअर, रिच विल बिकम रिचर। ये जो पॉलिसी होती है या ये जो स्टेटमेंट होती है, जो कोट है, ये और ज्यादा फिर रियल लाइफ में इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाता। तो कहते हैं कि चलो भाई दोनों को साथ मिला के काम करवाते हैं। और इसी के रिगार्डिंग एक टर्म होती है आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। पहले वाला आया था 1948 में, दूसरे वाला आया था 1956 में, जिसमें इंडस्ट्रीज को 3 शेड्यूल में बांट दिया। शेड्यूल ए बी सी, कि भाई ए तो पूरा का पूरा रिजर्व्ड है, इसके लिए रिजर्व्ड है, भारत सरकार के लिए रिजर्व्ड है। बी बी में ये होगा फाउंडेशन विल बी लेड बाय द पब्लिक सेक्टर, बट इट विल बी अपग्रेडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। एंड शेड्यूल सी में जो जो इंडस्ट्रीज है दे आर ओपन, मतलब वहां पे प्राइवेट सेक्टर वाले अपना काम आराम से कर सकते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर ही सारा का सारा आपका ये मॉडल टिका है। अब नेहरू जी ने बोला कि भाई हमारा जो ये टेन्योर है ना, 1950 से लेके 1964, ये वाला जो हमारा टेन्योर है, हमें ग्रोथ ट्रांजिशन के ऊपर काम करना है। ग्रोथ ट्रांजिशन के ऊपर हमें काम करना है। एंड वी एज्यूम दैट इट इज अ 2 सेक्टर मॉडल इकोनॉमी, दैट इज हाउस होल्ड एंड दी फर्म। तो कैपिटल गुड के ऊपर पूरा का पूरा इनका फोकस था, कैपिटल गुड इंडस्ट्रियल के ऊपर पूरा का पूरा ये मॉडल टिका है। लिख लो जी, इसके बारे में छोटा सा ये नोट है। द स्टडी ऑफ, फर्स्ट अपना ए पार्ट करके लिखना, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, द स्टडी ऑफ नेहरू महालोनोबिस मॉडल, द स्टडी ऑफ नेहरू महालोनोबिस मॉडल मॉडल स्ट्रैटेजी रिजर्व फॉर नहीं आएगा, रिजर्व्ड टू इंपॉर्टेंट पर्पस, रिजर्व्ड टू इंपॉर्टेंट पर्पस। अब जब आप इसे ऐसा लिख रहे हो ना, टू इंपॉर्टेंट पर्पस,
तो इसको ऐसे कर देना जी, टू इम्पोर्टेंट पर्पस को थोड़ा सा ब्रांचेस निकाल देते हैं इसकी। फर्स्ट सेकंड टेन्योर वही है 1950 से लेके 1964, यहाँ भी वही, बट काम अलग अलग है। इट, इसके अंदर का फर्स्ट बुलेट छोटी सी है ये, इट अपियर्स टू mark growth transition, it appears to mark growth transition, और यहाँ पे एक ही पॉइंट है, tenure of state control, tenure of state control, followed by, इसी के नीचे followed by it enable us to evaluate how state intervention can facilitate growth, ये हो गया जी आपका फर्स्ट। बी पार्ट में डालना बेस्ड ऑन, फिर इसके अंदर फर्स्ट बुलेट, दूसरी बुलेट, तीसरी बिंदी, बेस्ड ऑन economy as two sector model, that is household and firms, second, since it is a closed economy, so output determined by the production of capital and consumer goods, third bullet, the capital goods enter into production of consumer goods plus capital goods, fourth, model believe that with greater initial allocation of investment, to the production of capital good, there will be greater stock of capital in future,
देयर विल बी ग्रेटर स्टॉक ऑफ कैपिटल इन फ्यूचर। ये हो गया आपका बी पार्ट। सी पार्ट, रीढ़ की हड्डी को क्या बोलते हैं इंग्लिश भाषा में? स्पाइन होता है क्या सर? बताओ, आपकी तो इंग्लिश तो काफी अच्छी होगी मेरे स्पाइन से। होती है शायद सर। क्या नाम लिखा जाए? कोई आइडिया नहीं? चलो भाई, कोर स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल, बैकबोन बोलते हैं शायद, मेरे हिसाब से, है ना? बैकबोन। तो आप चाहो तो बैकबोन वर्ड लिख दो, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा था इसलिए मैंने कोर लिख दिया, सिनोनियम एक तरीके से। कोर स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल, बैकबोन ऑफ मॉडल भी लिख सकते हो आप। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब आपको ऑप्शंस का भी मतलब पता है फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, राइट है? लिखना चाहते हो अच्छी बात है, नहीं लिखना चाहते तब भी कोई दिक्कत नहीं। इसका फर्स्ट पॉइंट, एक और चीज बता दूं, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव गेम। अगर यहाँ पे आप बैकबोन वर्ड यूज कर रहे हो, नीचे कोर लिखना। अगर ऊपर कोर लिख रहे हो तो नीचे बैकबोन लिखना। दोनों वर्ड्स का हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन कर देते हैं। बैकबोन ऑफ नेहरू महालनोबिस मॉडल, बैकबोन ऑफ नेहरू महालनोबिस मॉडल was a fast growing heavy good sector। ये वर्ड को या तो अंडरलाइन कर लो, या डबल इन्वर्टेड कॉमा में, या कैपिटल में भी लिख सकते हो। तीनों ऑप्शंस आर देयर। was a fast growing heavy good sector, fast growing heavy good sector, comma, those heavy good sector, those heavy good sector described as, described as machine building complex, machine building complex with greater capacity, with greater capacity, with greater capacity, अब आपने वर्ड लिखा है ग्रेटर कैपेसिटी, उसके आगे लिख दो फॉर, और कोलन और हाइफन करके नेक्स्ट लाइन में आएगा, ग्रेटर कैपेसिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन टू प्रोड्यूस फॉलोइंग, greater capacity for manufacturing of machine to produce following। तीन नाम लिख देते, बहुत है। स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी लिखना चाहो तो एक और लिख सकते हो। तीन भी लिख दो तब भी ठीक है। हमें तो कहीं ना कहीं करके 2 पेजों के आसपास पहुंचना है। 3 पेजेस या 3 पन्नों का तो ये आएगा नहीं, इतनी अब इसकी वैल्यू नहीं है। पहले होती थी पुराने जमाने में, फर्स्ट जनरेशन के टाइम, 2012 13 14 से पहले पहले, उसके बाद से ये तो खत्म है। नेक्स्ट, सेकंड, सेकंड, exclusively focus on supply side, exclusively focus on supply side, as there was, as there was no recognition, no recognition of possible demand constraint, of possible demand constraint
to capital accumulation. Possible demand constraint to capital accumulation. To capital accumulation. Next point. Model based on purely physical relationship between input and output. Physical relationship between input and output. Input and output. Full stop. Full stop. This strategy is more suitable to. This strategy is more suitable to. Is more suitable to. डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना जी कमांड इकोनॉमी. कमांड इकोनॉमी ब्रैकेट में कमांड इकोनॉमी का तात्पर्य वो ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि एग्जामिनर को बता सके भैया देखो हमें पता है. कमांड इकोनॉमी ब्रैकेट ओपन करके वेयर सरप्लस could be reinvested, where surplus could be reinvested irrespective of market conditions. Irrespective of market conditions. Like USSR. Like USSR. करेक्ट. लास्ट पॉइंट मतलब डी पार्ट बनेगा इसका और इसको इंग्लिश हमने कैसे लिखनी है. हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं किस मतलब इकोनॉमिस्ट के क्या व्यूज रहे. तो वी कैन से ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट. अगर किसी की थोड़ी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है तो आप इसको अपने कन्वर्ट करके कोई भी फ्रेज बना सकते हो. किसी को देसी भाषा में लिखना है भैया नंबर पूरे मिलते हैं. बस ये होता है कि अगर आप थोड़ा सा टैग लाइन लिख देते हो अच्छे से तो एग्जामिनर को लगता है दम है बंदे में मतलब पर्सन में दम है. तो ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिक्स की जगह अगर आपको कुछ और लिखना है तो मोस्ट वेलकम. फर्स्ट पॉइंट. First point, many economists argue that Mahalanobis model ignore the importance of wage good. Ignore the importance of wage good. Which was further highlighted by Vakil Brahmanand by Vakil Brahmanand. Second point, as a follow-up to this, the model ऐसे कर सकते हैं the so called नहीं वो ज्यादा हो जाएगा थोड़ा बैलेंस बना के चलना है. As a follow-up to this, the model ignore the importance of agriculture growth. Ignore the importance of agriculture growth. Ignore the importance of agriculture growth. And एक सेकंड लिखना मत मेरे को थोड़ा बनाने दो भाई लिखा हुआ नहीं है कोई आंसर मेरे पास. एक सेकंड. And the first 3-5 year plan purely focus on agriculture
Therefore, agriculture was purely ignored by Nehru चाचा, नहीं, Nehru Mahalanobis model. Yeah, by purely ignored by the model. Yeah, not incorporated in this model. Okay, now my line is complete. We can go further. क्या लाइन लिखी है आपने? एग्रीकल्चर ग्रोथ एज whereas the first 3 5-year plans whereas the first 5 3-year plans purely focus on agriculture, purely focus on agriculture. जब ऐसी बातें होती है बिना रट्टा मारे तो ज्यादा मजा आता है, आंसर खुद ही बन जाता है. was purely focus on agriculture. एक पॉइंट अगर इसमें आप और जोड़ना चाहो, बिकॉज मेरे को नहीं पता आपके कितने पेजेस बन रहे हैं, इस कारण एक पॉइंट अगर और जोड़ना चाहो, वो क्या लिख सकते हो? द पीरियड ऑफ 1962 to 65, ऐसे लिख देना थोड़ा फ्लो चार्ट बना के. वर अ क्रिटिकल टाइम फॉर द इंडिया, was critical time for the India because of Indo-China war due to consecutive droughts. ये एनसीईआरटी के शब्द है सारे. ड्यू टू कॉन्जिक्यूटिव ड्रॉट्स, और लास्ट में 65 में कौन हुआ था? इंडिया पाकिस्तान वॉर. एंड पीरियड ऑफ 62 to 65 was a critical time for the India because of 3 main reasons. 62 Indo-China war, then followed by 3 consecutive droughts year, and followed by India-Pakistan war in 1965. Hence proved. थोड़ा तेज तो नहीं बोल गया मैं? लिख लिया या एक बार दोबारा रिपीट करूं? हाँ जी, हो गया ना ये सारा? हाँ जी, बताओ जी, आगे चले फिर. Yes, sir. आई गेस हो चुका है सबका. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देन. However, ये नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, नेक्स्ट इंप्लाइज या बुलेट करके जैसे भी आप लिख रहे हो. Many economists, ये तो थोड़ा क्रिटिक पॉइंट हो गया ना, अब एक पॉजिटिव पॉइंट भी दे देते हैं. Many economists do not agree with the view that there was greater allocation towards capital good industry, full stop. It provides, ये लिखा है ना यहाँ पे बादल में, it provides sufficient support to fertilizers. It provides sufficient support to fertilizers as well as to the electricity. अब इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा भी कर सकते हो या वर्ड को अंडरलाइन भी कर सकते हो. Fertilizers and industry, which is a critical input to agriculture sector. Full stop. Game over.
गेम ओवर, हैप्पी बर्थडे हो गया इंडियन इकोनॉमी का जी, खत्म, टाटा। अब इसके दर्शन नहीं करने अब हमें, अब इसके दर्शन करेंगे कब, जब पार्लियामेंट में बजट आएगा और उससे पहले हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जब इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करेंगे टेबल में। अगर कोई दिल्ली में हो तो बताना जी उस टाइम पे। आई एम प्लानिंग टू गो ऑन द बजट डे। उस दिन हलवा सेरेमनी होती है, अगर आपने नाम सुना हो, बहुत अच्छा, एक तरीके से उसका ऑरा बहुत अच्छा होता है, एक ट्रेडिशन है हलवा सेरेमनी का। तो खुद फाइनेंस मिनिस्टर एंड पूरी पूरी बजट टीम वो हलवा डिस्ट्रीब्यूट करती है सबको। तो अगर आप हो तो बताना, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ अब कि मैं वहां जाऊँ, बहुत टाइम हो गया गए नहीं, कोविड के कारण सारा बंद था। सो अब उसके दर्शन तो होंगे अपना फेब मार्च के टाइम। खत्म जी ये कथा, यहाँ पे इंडियन इको हुई हमारी समाप्त।